Good morning friends. Welcome to my YouTube channel Question Answer Academy. I am Nitin Maheshwari. आज हम बात करने वाले हैं, कल जो हमने यूपी टेट 2018 प्राइमरी लेवल के पेपर के मैथ के क्वेश्चंस दिए थे 96 to 105 10 क्वेश्चंस, आज हम उनके सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 96 जैसा कि आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, इसका सॉल्यूशन है और प्रश्न कुछ इस तरीके से है कि यदि किसी आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में क्रम से 20% तथा क्रम से 50% तथा 20% की वृद्धि कर दी जाए तो इसका क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ जाएगा। आप स्क्रीन पर देखकर इसको समझ सकते हो। हमने लेंथ 3l/2 हो गई और ब्रेथ 6b/5 हो गई। तो जब हम एरिया निकालेंगे तो वो हो गया 9/5 LB, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जिसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 दिया है। और नॉर्मल जो एरिया है वो है L/B, जिसे हमने इक्वेशन नंबर 1 दिया है। अब हमने क्षेत्रफल में वृद्धि निकाली है, दोनों को माइनस किया 4/5 LB और फिर वृद्धि निकाली है कितने गुना हुई है, तो 4/5 LB अपॉन LB इक्वल टू 4/5 गुना। तो पहले क्षेत्रफल के मुकाबले बाद में लंबाई और चौड़ाई बढ़ाते हुए आयत का क्षेत्रफल 4/5 गुना होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में चेंज करा है। वैसे तो ये फैक्ट के रूप में आप याद कर सकते हैं 37 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू 98.6 फ़ारेनहाइट। इसका एक सूत्र भी है, यदि आप ये नहीं याद रख पा रहे हो तो सूत्र के माध्यम से आप किसी भी डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यू को डिग्री फ़ारेनहाइट में या फिर फ़ारेनहाइट की वैल्यू को डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज कर सकते हैं, जिसका फॉर्मूला है C/5 इक्वल टू F-32/9। अब आप क्वेश्चन नंबर 98 देख रहे हैं, जिसमें कि 1² + 2² + 2 अप टू डॉट 9² इक्वल टू 285 दे रखा है। पूछा है 0.11 का होल स्क्वायर प्लस 0.22 का होल स्क्वायर प्लस अप टू डॉट 0.99 का होल स्क्वायर। पहले तो डेसिमल हटाते हुए हम नीचे 100 से डिवाइड करेंगे और फिर 11/100 का होल स्क्वायर हमने कॉमन लेंगे तो 1² + 2² प्लस 9², जो कि जिसकी वैल्यू की क्वेश्चन में दे रखी है। तो वैल्यू पुट करने के बाद हमें जो हमारी जो आंसर होगा वो होगा 3.4485। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 99 की। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिक या सेंस कॉमन सेंस का प्रयोग करते हुए आप कर सकते हैं। यदि कोई भी राशि 10 वर्ष में 2 गुना हो जाती है तो उसे 3 गुनी होने में कितना समय लगेगा। मतलब 2 गुनी होने का मतलब जितनी थी उतनी और ऐड हो गई उसमें, मतलब जितनी वैल्यू थी उसे हमने 1 गुना माना है ना, उसमें 1 गुना और ऐड हो गई 10 साल में। तो फिर 3 गुनी ऐड होने के लिए उसमें 1 गुने की और ज़रूरत पड़ेगी। 1 गुना कितने में हुई थी? 10 वर्ष में। तो सिंपली 10 वर्ष में हमने 10 वर्ष और जोड़ दिए, तो जो राशि है वो 20 वर्ष में 3 गुना हो जाएगी। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि पाइथागोरस थ्योरम से संबंधित है। इसमें एक सर्कल दे रखा है जिसकी जो रेडियस है वो है 40 सेंटीमीटर और इसमें एक ऐसा वृत्त बनाना है, वृत्त ऐसा बड़े से बड़ा वृत्त बनाना है, सॉरी वर्ग बनाना है और उसका एरिया बताना है। तो सिंपली हमने सबसे पहले तो मैंने रेडियस इसमें ड्रॉ कर ली है ना, केंद्र से हमने जीवा तक ये 4 रेडियस हमने निकाल ली, रेडियस को प्लॉट कर लिया है ना, जिन्हें हमने BA BE BD BC नाम दिया है। जाहिर सी बात है 40 सेंटीमीटर वैल्यू है उनकी। अब हमने ट्राइंगल ले लिया यहाँ पर ABC। अब AB की वैल्यू हमें पता है, BC की वैल्यू पता है, AC की निकालनी है और ये हमें पता ही है कि ये एक समकोण त्रिभुज है। तो हम पाइथागोरस थ्योरम इसमें पुट कर सकते हैं। फॉर्मूला है AC² = AB² + BC²। वैल्यू पुट करने के बाद AC की वैल्यू आ गई 40√2। अब हमें AADC का क्षेत्रफल निकालना है, मतलब वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। तो आप जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। भुजा हमारे पास आ गई 40√2, 40√2 का होल स्क्वायर इक्वल टू हो गया 3200 मीटर स्क्वायर। अब हम क्वेश्चन नंबर 101 की बात करते हैं। पाई चार्ट है। पाई चार्ट का मतलब वृत्त में इस प्रश्न को सॉल्व किया जा रहा है और वृत्त में जो एंगल होता है इसका 360 होता है, 360 डिग्री होता है। प्रश्न में दे रखा है 240 अंक, सॉरी प्रश्न में दे रखा है कि एक पाई चार्ट में 240 अंकों के सापेक्ष 52 अंक पर कितना एंगल बनेगा। तो हम जानते हैं 240 अंक को हम 360 डिग्री के बराबर लिख सकते हैं और एक अंक को हम 360 बदल 240 लिख सकते हैं। इसी प्रकार से हमने 52 अंक को देख लिया, तो ये वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास आ गई 78 डिग्री। मीन्स 52 अंक 78 डिग्री
के एंगल के अंतर्गत हम उसको पाई चार्ट में शो कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। अब हम अगले प्रश्न 102 की ओर बढ़ते हैं, जिसमें दे रखा है p का p% 36 है। इसका मतलब किसी भी वैल्यू का हम जब परसेंट निकालते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं, तो p इंटू पी अपॉन 100 इक्वल टू 36। तो इस तरीके से पी स्क्वायर हो गया 3600 और p की वैल्यू हो गई 60, मीन्स p की वैल्यू कितनी है 60। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं 103 की ओर। 103 में दे रखा है 2352 इज इक्वल टू 2 की पावर x इंटू 3 की पावर y इंटू 7 की पावर z, और इसमें x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू दे रखी है। अब हमें क्या करना है, 2352 के फैक्टर करने हैं और 2, 3 और 7 की पावर्स को उसी के अकॉर्डिंग लिखना है हमें, जैसा कि मैं आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और x प्लस वाई प्लस जेड मतलब जो 2, 3, 7 की जो एक्सपोनेंट हैं या फिर घात हैं उनको इन्होंने जोड़ दिया, तो 4 + 1 + 2 इक्वल टू 7, तो 7 हमारा राइट आंसर है। इस तरीके से 100 के समभाजक की बात करते हैं तो सब लोग जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं, ऐसी संख्याएं जिसमें ऐसी सम संख्याएं जिनके द्वारा 100 को विभाजित किया जा सके। तो ऐसी संख्या 2 है, 4 है, 10 है, 20 है, 50 है और 100 है। तो कुल कितनी संख्या है 6, तो हमारा आंसर हो गया 6। 105 क्वेश्चन है, कुल घन की संख्या पूछी है। तो बड़े घन का आयतन निकालेंगे, बड़े छोटे घन का आयतन निकालेंगे तो नंबर ऑफ घन मिल जाएंगे, मतलब कुल घन मिल जाएंगे। तो ये हो गया 15 का क्यू अपॉन 3 का क्यू इक्वल टू 5 का क्यूब, तो ये आ गया 125। इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि हमने क्वेश्चन नंबर 96 से 105 तक 10 क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को सीखा है। इससे अपना मूल्यांकन करने का भी मौका मिला और हमारे अंदर जो कमियां हैं हम उसको इसके माध्यम से भी सीख सकते हैं और अपनी कमियों को दूर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।